वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉन वेस्टर्न फीमेल राइटर्स की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ फीमेल राइटिंग की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में ही, जिसके अंदर बेसिकली हमने वेस्टर्न राइटर्स की बात की थी, जिसमें मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, सिमन द beauvoir और वर्जीनिया कंपैरेटिव स्टडी की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो नॉन वेस्टर्न फीमेल राइटर्स पे ही रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमने उसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ा था। हमने उसके अंदर मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट को देखा था, हमने सिमन द beauvoir को देखा था और वर्जीनिया वुल्फ, इन तीनों के कंपैरेटिवली हमने देखा था कि जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट है और वर्जीनिया वुल्फ दोनों ही इंग्लिश राइटर हैं, जबकि सिमन द beauvoir जो फ्रेंच राइटर हैं। इनका टाइम स्पैन की बात करें तो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट बेसिकली 18th सेंचुरी से बिलोंग करती है, एज ऑफ रीजन से, और इनका जो टाइम स्पैन है वो 1759 से स्टार्ट होता है, 1797 तक जाता है। और जो सिमन द beauvoir बेसिकली 20th सेंचुरी की राइटर हैं, जो 1908 में पैदा हुए, 1986 में इनकी डेथ हो गई। और इनके कंट्रास्ट में अगर हम देखें वर्जीनिया वुल्फ तो 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। 1882 में ये पैदा हुए, 1941 में इनकी डेथ हो गई। तीनों की अगर हम कोर्स ऑफ डेथ की बात करें तो जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट है, चाइल्ड बर्थ की वजह से उनकी डेथ हुई थी, और मैरी शेले की बर्थ हुई थी, ठीक है, यानी उनकी बर्थ की ड्यूरेशन में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका यहाँ पे एडिमा, यहाँ पे मैंने इनका बेसिकली डिजीज़ का नाम लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसे, जिसकी वजह से सिमन द beauvoir की डेथ हुई थी, ठीक है। और जो वर्जीनिया वुल्फ है बेसिकली उन्होंने सुसाइड की थी रिवर ओस में, अपने बेली के साथ इन्होंने पत्थर बांध के, ठीक है। और इनके जो वर्क्स थे, हमने बात की थी मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट की, उसका विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 के अंदर पब्लिश करवाया गया था, और जिसको बेसिकली जिसके अंदर मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट है वो चार्ल्स के जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। चार्ल्स जो थे बेसिकली चार्ल्स मॉरिस, ये एक फ्रेंच पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द पब्लिक एजुकेशन। तो उनको जवाब देने के लिए जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ने अपना ये वर्क लिखा। एंड देन हमारे पास जो सेकंड सेक्स है सिमन द beauvoir, जो दैट वाज पब्लिश इन 1949, और इनकी जो इंस्पायरेशन है वो फेमिनिन मिस्टिक से ली गई थी, दैट वाज रिटन बाय बेटी फ्रीडन, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे आ रूम ऑफ वंस ओन, जो 1929 के अंदर पब्लिश करवाया गया था, और ये एक लेक्चर्स की फॉर्म लेक्चर्स थे अबाउट वुमेन एंड फिक्शन, जो वर्जीनिया वुल्फ ने बेसिकली यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए थे, और इसको पब्लिश करवाया गया था इन द फॉर्म ऑफ बुक अंडर द नेम ऑफ अ रूम ऑफ वंस ओन, और इसके बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज की मेन कंसर्न्स के बारे में, मेन राइटर के बारे में, जिसके अंदर पहला है नवाल अल सदवी, दूसरा है फर्रुखज़ाद, एंड द थर्ड वन इज़ आयशा जलाल। इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नवाल अल सदवी, ये जो है 1931 में पैदा हुए, 2021 में इनकी डेथ हो गई। ये एक इजिप्टियन साइकेट्रिस्ट थी, और सिमन द beauvoir ऑफ अरब लिटरेचर इन्हें कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसे याद रखना है। और इसके अलावा ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इनका जो राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देखने को मिलता है। इवन कि जो हमने इनका वर्क पढ़ा था दैट इज़ वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो, दैट वाज पब्लिश इन 1795, उसके अंदर भी उन्होंने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात की है। और इसके अलावा फीमेल राइटिंग की बात की है, फेमिनिस्टिक बेस ये जो राइटिंग है इनका, ये जो वर्क है फेमिनिज्म बेस्ड है, मींस कि उन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है, वुमेन के राइट्स वगैरह के बारे में इसकी बात की है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है दैट इज़ फर्रुखज़ाद। फर्रुखज़ाद की 32 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी। ये एक ईरानियन राइटर थी, और ये एक बहुत ही बोल्ड स्टाइल के अंदर लिखने वाली राइटर थी, जो पैदा हुई थी 1935 को, और 1967 में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 32। इन्हें कहा जाता है रेबेलियस पोएट्स, ठीक है, क्योंकि इनके बोल्ड स्टाइल की वजह से। आपने याद रखना है कि ईरान में जो रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल टैबूस पे बात करने पे, सोशल टैबूस लाइक सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, लव, डिवोर्स, प्रोस्टिट्यूट, ऐसे टॉपिक्स पे बात करने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। और ये जो फीमेल, वो फर्स्ट फीमेल राइटर थी जिन्होंने बेसिकली सोशल टैबूस पे बात की, इन्होंने फीमेल के राइट्स के बारे में बात की, इन्होंने ईरानियन रेबेलियस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, दैट्स वाई कि इन्हें रेबेलियस पोएट्स का नाम दिया गया। और इनका एक वर्क भी है, ये बेसिकली 1958 के में पब्लिश हुआ था रेबेलियन के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो हमने वर्क्स पढ़े हैं, द सीन, द वेव, द बर्ड मे डाई और कॉल टू आर्म्स, ये 4 पोम्स हम इनकी पढ़ चुके हैं। ये जो 4 पोएम्स है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इन चारों पोएम्स की बेसिकली अगर हम एक
एक पॉइंट पे इनकी क्रक्स की बात करें तो चारों पोइम्स के अंदर जो राइटर हैं सोशल टैबूज़ की बात करते हैं, मीन्स द सीन के अंदर वो सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की बात करते हैं। द वेव के अंदर वो डाइवोर्स की बात करते हैं, अगैन एक सोशल टैबू था। बर्ड टू आर्म के अंदर जो बेसिकली इन्होंने, मैंने आपको बताया कि ईरानियन रिबेलियन मूवमेंट या रेजिस्टेंट ईरानियन फेमिनिस्ट मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट की थी उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा जब लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। और कॉल टू आर्म्स के अंदर तो वो खुल्लम खुला ही बात करती हैं कि फीमेल को वो बताती हैं, उन्हें इवोक करती हैं कि आप अपने राइट्स के लिए बात करें। तो इसी तरह जो राइटर हैं वो सोशल टैबूज़ पे इन्होंने बात की, दैट्स व्हाई शी इज़ आल्सो कॉल्ड रिबेलियस पोएट्स। ठीक है, देन हमारे पास है आयशा जलाल। आयशा जलाल बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो 1956 में लाहौर में पैदा हुए हैं और वो अभी ज़िंदा हैं, यूएस में वो रह रही हैं और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वो पढ़ा रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन है। इन्होंने अपनी जो पीएचडी की डिग्री थी वो हिस्ट्री में हासिल की थी और इन्होंने शादी भी एक इंडियन हिस्टोरियन से ही की थी। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल का मेन कंसर्न ही बेसिकली हिस्ट्री से होता है, मीन्स कि वो बात करती है 1857 से लेकर 1947 और इवन आफ्टर 1947 की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की हिस्ट्री, उन सब को हाईलाइट करती हैं अपने वर्क्स के अंदर। और इन्हें 2009 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। इनके जो वर्क्स हमने पढ़े थे दैट इज़ इन विच द फर्स्ट वन इज़ एपिग्राफ ऑफ सेल्फ एंड सोवरेनिटी जो पब्लिश हुआ था 2000 में, और देन है हमारे पास पिटी ऑफ पाकिस्तान जो 2013 में पब्लिश हुआ था। एपिग्राफ ऑफ सेल्फ एंड सोवरेनिटी की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को ही हाईलाइट करती हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट राइटर्स लाइक फैज़ अहमद फैज़ की, उसके अंदर वो बात करती हैं सरदार जाफरी अहमद रियाज। ठीक है, और फैज़ अहमद फैज़ ने जो सुबह आज़ादी लिखी थी, यानी फैज़ अहमद फैज़ तो खुद एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे जिन्होंने सुबह आज़ादी लिख के बताया था कि ये वो वाली सुबह नहीं है जिसके अंदर हमने एक्सपेक्ट जिसको हमने किया था, मीन्स कि आज़ादी की सुबह वो नहीं है। एंड देन हमारे पास जो पीटीओ पाकिस्तान है इसके अंदर वो सादत हसन मंटू की बात करती हैं जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, मीन्स के सादत हसन मंटू कि पार्टीशन से पहले किस तरह थे और पार्टीशन के बाद वो आए तो इन्होंने सिचुएशन को किस तरह देखा, सोसाइटी को लिखना शुरू कर दिया। फिर सादत हसन मंटू के राइटिंग स्टाइल को इन्होंने, मीन्स के राइटिंग्स को उन्होंने लिटरेरी वर्क्स को देखा और आफ्टर 3rd पार्ट के अंदर वो सादत हसन मंटू के डेथ के सीन बताती हैं। ठीक है, मीन्स के किस तरह उन्हें ड्रिंकिंग की जो हम कह सकते हैं लत लग गई थी और वो ड्रिंकिंग की वजह से उनकी जो लिवर पे प्रॉब्लम उनकी डेथ हो गई। मीन्स की जो पीटीओ पार्टीशन है उसके अंदर हमारे पास जो राइटर हैं वो बात तो सादत हसन मंटू की करी है, मीन्स लेकिन वो सादत हसन मंटू के थ्रू सोसाइटी की बिफोर द पार्टीशन एंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के से पहले और बाद की सारी ही सिचुएशंस को हाईलाइट कर देती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आयशा जलाल है इनका एक क्लोज रिलेशन रह चुका है सादत हसन मंटू के साथ, क्योंकि जो सादत हसन मंटू थे एक तो इनकी खाला के हस्बैंड थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे इनके जो ग्रैंड मदर हैं उनके ब्रदर भी थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो आयशा जलाल ने सादत हसन मंटू के बारे में जो कुछ अपनी खाला से सुना, ठीक है, वो सब कुछ इन्होंने लिखा और इन्होंने बताया कि किस तरह जो सादत हसन मंटू है सोसाइटी की चेंज के लिए बात करते हैं, सोसाइटी के लिए एज अ मिरर के तौर पर वो काम किया उन्होंने। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। तो हमारे जो सिलेबस में यही 6 राइटर थे। आई होप सो कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे और पैलेस्टीन के पीपल को आपने खास दुआ में याद रखना है और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर देना है, एक शेयर ज़रूर करना है अपनी किसी फ्रेंड के साथ, और आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।